बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे और आज हमारा जो लेक्चर है वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड पे। हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस हमारे पास एक ग्रे शीट मैटर होता है जो साइज में तो बहुत स्मॉल होता है लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर वेट की बात करें तो अबाउट 4 ग्राम्स तक इसका वेट होता है, जो हमारे ब्रेन का जो टोटल मैस है उसका 1% भी नहीं बनता, उससे भी कम। लेकिन इसके जो फंक्शंस है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट फंक्शन कि हाइपोथैलेमस जो है हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है उसका मेजर कंट्रोल हेडक्वार्टर कहलाता है। हमारे जितने भी इमोशंस है, बिहेवियर है, हमारे रिसेंट मेमोरीज है, तो इन सब को ये सेंस कर रहा होता है, इसको देख रहा होता है। दूसरा फंक्शन ये कि जो हाइपोथैलेमस होता है ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से भी रिलेट कर रहा होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को रेगुलेट कर रहा होता है, उसको सप्लाईज दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक हो गया, हमारे किडनीज, हमारा हार्ट, हमारे लीवर, हमारे ब्लैडर्स, इस तरह इंटेस्टाइन्स हो गए, जेनेटर्स, ये सब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है। तो इन सब को ये रेगुलेट कर रहा होता है कौन? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस के जरिए ये कर रहा होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन एंडोक्राइन हवाले से कि ये एंडोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म करता है, इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम में हम इसको एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट तस्वर करते हैं कि ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। सही है, लेकिन यहां पे आने से पहले हमें हाइपोथैलेमस का एग्जैक्ट लोकेशन का पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। एनाटॉमिकल पोजीशन का पता होना, नॉलेज होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा डायग्राम इसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास हो गया स्पाइनल कॉर्ड, इसी तरह ये पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम, फिर ऊपर सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। सही है, लेकिन यहां पे फोकस करना है। यहां पे ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं थैलेमस। सही है, और थैलेमस से बिल्कुल ये ब्लू कलर में जो आपको शो हो रहा है इसको हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल। सही है, अभी अगर थर्ड वेंट्रिकल का पता हो आपको तो आप इजीली हाइपोथैलेमस को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, थर्ड वेंट्रिकल थैलेमस से इनिशियली एक्सटेंड होता है, स्टार्ट यहां से होते हैं, और यहां पे ये हमारे पास क्या, ऑप्टिक कियाज्मा, यहां तक ये एक्सटेंड हुआ होता है, फैला हुआ होता है। अब हाइपोथैलेमस कहां पे? इस थर्ड वेंट्रिकल के इंटीरियर और इंफीरियर सराउंडिंग में हमारे पास हाइपोथैलेमस मौजूद है। या सिंपली अगर हम कहें कि थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर्स पे हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है। सही है, तो ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। अब आते हैं डायग्राम पे। ये जो आपको शो हो रहा है, ये हमारे पास ये शीट सा जो बना है ये है हाइपोथैलेमस। नीचे ये हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसमें ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सही, ये दोनों हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फेंडिबुलम के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। इन्फेंडिबुलम। सही है, अब हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कांटेक्ट है वो नर्वस टिश्यू, मतलब हमारे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो नर्वस टिश्यू से बना होता है, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है तो यहां पे जितनी भी सप्लाईज हो रही होती है हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो हाइपोफेजियल पोर्टल सर्कुलेशन और पोर्टल सिस्टम के जरिए हो रहे होते हैं। सही है, जो एपिथेलियल टिश्यूज से बने होते हैं। तो इनमें यह डिफरेंस है। अब इनमें अलग किस्म के हार्मोन्स आते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। सही है, देखिए, हमने कहा कि हाइपोथैलेमस हमारे पास क्या है? हाइपोथैलेमस एक ग्रे शीट मैटर होता है। यहां पे डिफरेंट शेप्स के आपको ये जो नजर आ रहा है ये हमारे पास है
न्यूक्लियाई। सही है। देखिए इसमें ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता क्या है। न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस जो होते हैं कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं या एक्युमुलेट होते हैं एक जगह, तो वहां एक पीस सा बन जाता है और उस पीस को हम न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस का नाम देते हैं। सही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियाई न्यूक्लियस हमारे साथ हाइपोथैलेमस में है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिफरेंट सेल बॉडीज हाइपोथैलेमस में आपस में मिले और न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस यहाँ पे बने। सही है। और इसके जो एक्सॉन्स है, देखिए ये इसके डेंड्रॉइड्स हो गए, ये इसका सेल बॉडी, और इसके जो एक्सॉन्स है वो कुछ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के साइड पे गए हुए और कुछ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे के अंदर गए हुए से। लेकिन सबसे पहले हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट वाला जो न्यूक्लियस है, जो सेल बॉडी है, इसको हम नाम देते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। हमारे पास क्या है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस क्या करवाता है, ये हमारे पास एंटाई डायरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन कराता है। यानी एडीएच हार्मोन की प्रोडक्शन कराता है। एडीएच हमारे पास यहाँ इस सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस के सेल बॉडी में यहाँ पे बनता है, प्रोड्यूस होता है और एक्सॉन के जरिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाते हैं और इस न्यूरॉन का जो साइनेप्टिक वेसिकल है यहाँ पे ये स्टोर होते हैं और जब बॉडी को नीड होती है तो यहाँ से ये सिक्रीट होते हैं। सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है ये कब स्टिमुलेट होता है और कब ये सिक्रीशन कराता है। तो बॉडी जब हमारे पास किस कंडीशन में हो कि अगर बंदा हाइपोटेंसिव हो, मतलब ब्लड प्रेशर अगर उसका डिक्रीज हुआ हो, अगर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम गिरता है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक गिरेगा। सही है। दूसरा, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, अगर ये हमारे पास लेस हो। देखिए प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। एक हमारे पास जो प्लाज्मा में सिल्यूट्स लेवल है, यानी प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम पोटाशियम, सही है, साल्ट्स वगैरह, एक उसका लेवल, और दूसरा प्लाज्मा में वाटर। सही है। तो अगर यहाँ पे प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी लेस है, इट्स मींस के हमारे पास सोल्यूट्स जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो इनबैलेंस है, वो गिर चुके हैं, वो कम है यहाँ पे, और वाटर लेवल जो है वो हाई अमाउंट में, तो उसको हम कहते हैं कि प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी लेस है। सही है। और अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी हमारे पास इंक्रीज कर गए तो इट्स मींस के हमारे पास सोल्यूट्स जो है वो हाई लेवल में और वाटर जो है वो लो अमाउंट में। सही है। तो हमारे पास सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस कब स्टिमुलेट होता है, जब प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी लेस हो। दूसरा हमारे पास जो है कि पेन भी सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करवाता है। यहाँ पे एडीएच की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और साइनेप्टिक वेसिकल में स्टोर्ड एडीएच हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। सही है। तो अब ये तो स्टिमुलेशन की बात हुई। अब अगर ये हमारा अगर बॉडी की नीड पूरी हुई तो उसके बाद एडीएच हार्मोन को स्टॉप करना, इनहिबिट करना है, तो वो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो इन दोनों कंडीशंस को सेंस कर रहा होता है कि अगर एडीएच हार्मोन की नीड है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर सेंस करके इसको बॉडी को सेंस करके इसको रिलीज कर देते हैं, और अगर बॉडी की नीड पूरी हो गई हो फिर भी ऑस्मो रिसेप्टर सेंस करते हैं और उसको इनहिबिट करते हैं। तो इनहिबिट कैसे होगा, देखें जब ब्लड प्रेशर हमारे पास हाई हो, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। इसी तरह अगर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, ये हमारे पास क्या होगा, इनहिबिट होगा। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी अगर
इंक्रीज हुई हो, मतलब अगर सोल्यूट्स लेवल हाई लेवल में हो, सोल्यूट्स प्लाज्मा में, और वाटर जो वो लो लेवल में हो, तो ये क्या होगा, इनहेबिट होगा। इसी तरह हमारे पास अल्कोहल, अल्कोहल भी सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस को इनहेबिट करता है और एडीएच हार्मोन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है, प्रोडक्शन भी यहाँ पे रुक जाती है। सही है, तो इंशाल्लाह सेपरेट अलग वीडियो में हम एडीएच हार्मोन को डिस्कस करेंगे। सही है, अब यहाँ पे जो दूसरा न्यूक्लियस है इसको हम नाम देते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस ये क्या करवाते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रोडक्शन कराते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रोडक्शन कराते हैं। सही, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे पास मतलब ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो ये कब स्टिमुलेट होगा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होंगे, तो फर्स्ट हमारे पास ये भी अपनी सिक्रीशन कहाँ देगा, पैरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन हार्मोन की जो सिक्रीशन है वो यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में देंगे। तो ये कब स्टिमुलेट होता है हमारे पास पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, फर्स्ट बर्निंग प्रोसेस के दौरान, दूसरा हमारे पास सकलिंग, और जो तीसरा है एजेकुलेशन। तो इन दौरान क्या होता है कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हमारे पास स्टिमुलेट हो जाता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सिक्रीशन और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूक्लियस आते हैं डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट नेम्स के साथ और डिफरेंट फंक्शंस के साथ, इसमें डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो उनका जो लिंक होता है डायरेक्टली वो हाइपोपोजियल पोर्टल सर्कुलेशन के साथ होता है, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये रिलीज होते हैं। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।